हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज इस वीडियो में जो है हम वैदिक काल और महाजनपद, जो इससे पहले वाला वीडियो हमने बनाया था उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं। ऋग्वेद में क्या समाविष्ट है? तो ये एक तरह से जो ईश्वर है उनके प्रति जो भजनों का एक तरह से संग्रह है। फिर है पूर्व वैदिक काल में आर्य जो है वो किसकी पूजा करते थे? तो इंद्र की पूजा करते थे पूर्व वैदिक काल में आर्य। चारों वेदों में सबसे जो बाद में जो बना वेद है, यानी जिसको सबसे नया वेद कहते हैं, सबसे पुराना तो ऋग्वेद है, सबसे जो नया वेद है जिसे फोर्थ वेद जो है, चौथा वेद जो सबसे बाद में बना, वो है अथर्ववेद। ठीक है। कौन सी नदी जो है अब लुप्त प्राय मानी जाती थी जिसका वर्णन ऋग्वेद वगैरह में किया गया है? तो सरस्वती नदी जो है वो वर्तमान में लुप्त प्राय मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल में वाजपेयी का संबंध किससे था? तो ये यज्ञ से था वाजपेयी का संबंध। फिर गायत्री मंत्र जो है वो किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। ठीक है। फिर महाभारत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेद व्यास ने की थी महाभारत की रचना। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी विच स्मृतिकार हैज गिवन राइट टू डॉवरेजर आफ्टर द सन। तो जो विधवा रानी है, बच्चे के बाद विधवा रानी जो होती है उसको भी जो है प्रॉपर्टी में अधिकार दिया गया, संपत्ति में अधिकार। तो वो शुरू किया था बृहस्पति ने, और बृहस्पति जो थे वो देवताओं के गुरु थे। ठीक है। बृहस्पति जो थे वो देवताओं के गुरु थे और शुक्राचार्य जो थे वो राक्षसों के गुरु माने जाते थे। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम आर्कियोलॉजिकल साइट मेंशन्ड इन द रामायण एंड महाभारता वर डिस्कवर्ड। तो रामायण और महाभारत की जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो ठीक है, जो उत्खनन स्थल हैं, उनकी खोज किसने की थी? बीबी लाल ने की थी। ठीक है। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट लेंथिएस्ट क्लासिकल एपिक क्या है? तो सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। ठीक है। सूर्य की स्तुति में गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वो उसमें सूर्य की स्तुति की गई है, ओम भूर्भुवस्सुवः, और ये जो है ये ऋग्वेद में मिलता है इसका उल्लेख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद, उपनिषद, वेदांग, अरण्यक और ब्राह्मण। तो रचना के आधार पे जो है सही कालक्रम में इनको लिखना है। तो सबसे पहले वेद बने हैं, उसके बाद ब्राह्मण के ठीक है की रचना की गई है, फिर अरण्यक है, उसके बाद उपनिषद हैं और लास्ट में जो है वेदांग आए हैं। ठीक है। वेद का क्या अर्थ है? तो वेद का अर्थ है ज्ञान या नॉलेज। ठीक है। ये सबसे पुराना वेद हमने पढ़ लिया, ऋग्वेद है, और श्लोक इसमें हाइम्स जो है वो 1028 हैं। किस वेद को जो है वो संगीत, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, या वेदास ऑफ मेलोडीज किसको कहा जाता है? तो ये सामवेद को कहा जाता है। ठीक है। और विच इज द इम्पोर्टेंट एंड ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो सबसे प्रमुख और सबसे पुराना जो स्रोत है भारतीय दर्शन का वो वेद है। ठीक है। पुराणों की संख्या हमने पढ़ ली, 18 होती है। आखिरी वेद, चौथा वेद या सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। यज्ञ और कर्म कांडों से जुड़ा हुआ कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर है विश्वतारा, विश्पला और घोष। ये किस काल की विदुषी महिलाएं थी? तो ये वैदिक काल की थी। ठीक है। फिर महाभारत के युद्ध में कौरवों के पहले सेनापति कौन थे? तो पहले सेनापति जो थे वो भीष्म पितामह थे, और महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। फिर ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ये इंद्र थे सबसे महत्वपूर्ण देवता। जैसे पुराणों की संख्या 18 है, वैसे ही उपनिषदों की संख्या 108 है। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य यूरेशिया, मध्य बोलते हैं। ठीक है। सेंट्रल एशिया से। आर्यों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? कृषि। और कैसी भाषा बोलते थे आर्य? संस्कृत भाषा। तो फिर भारत में जाति प्रथा जो है वो बहुत पहले से थी, या सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ज्यादा कठोर हो गई, या ऋग्वैदिक काल के दौरान ज्यादा सख्त होगी, या बाद में वैदिक युग के दौरान जो है वो ज्यादा सख्त होगी? तो जो बाद में वैदिक युग था उसके दौरान जो है वो ज्यादा सख्त होगी, उत्तर वैदिक काल में जो भारत में जाति प्रथा है। और गुप्त काल के आते आते तक तो बहुत ही ज्यादा जो है वो जन्म के आधार पे ही होगी। 4 उपवेद हैं, उनमें से 3 तो हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद और स्थापत्य शिल्प वेद एक तरह से। ठीक है। चौथा वेद कौन सा बचा? उपवेद। तो ये गंधर्व वेद। ठीक है। तो चार वेद हैं और उनके 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद,
धनुर्वेद, ठीक है, शिल्प वेद और गंधर्व वेद। स्थापत्य वेद को शिल्प वेद भी कहा जाता है। तो और गंधर्व चौथा है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी विदुषी उत्तर वैदिक काल से संबंधित है? गार्गी, लोकमुद्रा, श्रद्धा और यामी। तो गार्गी जो है वो उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला है। हमने पढ़ा था ना वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। 1500 बीसी से 1000 बीसी तक वैदिक काल, फिर उसके बाद 1000 बीसी से 600 तक उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो किस वेद में जो है वो कंटेन हाइम्स रिलेटिंग टू चार्म, एमलेट्स एंड इनकैंटेशन। तो ये ऋग्वेद में है, ठीक है। फिर शांबर के विरुद्ध आर्यों का जो नेतृत्व किया था वो किस राजा ने किया था? शांबर और आपको पता है दिवोदास के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आर्यों का राजा था दिवोदास। फिर पांडुलिपियां क्या है? तो हस्तलिखित जो लेप होते हैं उनको पांडुलिपियां कहा जाता है, ठीक है। तो जो हाथ से लिखी हुई चीजें जो रखी हुई हैं उनको हस्तलिखित लेखों को जो है वो पांडुलिपियां कहा जाता है, ठीक है। फिर महाभारत में कितने श्लोक है? लगभग 1 लाख के आसपास श्लोक है और सबसे बड़ा जो है महाकाव्य है महाभारत, ठीक है। और महाभारत को जय संहिता के नाम से भी हम जानते हैं। फिर उस साहित्य का क्या नाम है जिसमें वनों में रहने वाले मुनियों के द्वारा की गई वेदों की व्याख्या है, ठीक है। तो उस साहित्य का क्या नाम है जिसमें, एक मिनट, तो क्वेश्चन है दोबारा से कि उस साहित्य का क्या नाम है जिसमें वनों में रहने वाले मुनियों द्वारा की गई वेदों की व्याख्या है? तो उसको अरण्यक कहा जाता है, ठीक है। वैसे भी अरण्यक जो है वनों में जो है गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त है, ठीक है, जो भी रचना की गई है उसको अरण्यक कहा जाता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग है? ठीक है, तो आयुर्वेद, ज्योतिष, अरण्यक, ब्राह्मण। तो ज्योतिष जो है वो वेदांग है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हमने पढ़ा भी था वेदांगों की संख्या कितनी है, ठीक है। उपवेद 4 है, वेदांग कितने हैं, ठीक है। तो उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन, जो इंडियन फिलॉसफी है, हिंदू फिलॉसफी, उसके स्रोत हैं, ठीक है, सोर्स हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में नदीत्तम कहा गया है? तो सरस्वती नदी को जो है वो नदीत्तम के नाम से जाना गया है ऋग्वेद में। फिर ऋग्वेदिक काल में जो अधिकारी एक बड़ी चरागाह पे नियंत्रण रखता था उसे किस नाम से जाना जाता था? तो उसे व्रजपति के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में बड़ी चरागाह पे नियंत्रण करने वाला अधिकारी। व्रज किस देव का, वज्र जो है वो किस देवता का मुख्य अस्त्र था? तो इंद्र का जो था मुख्य अस्त्र था वज्र, ठीक है। फिर किस वेद का संबंध जादू टोने से है? तो अथर्व वेद जो है वो जादू टोने तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ था, अथर्व वेद। फिर ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य हुआ संवाद किस उपनिषद में सन्निहित है? तो यह वृद्धारण्यक में जो है इसका वर्णन किया गया है। फिर अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो है वो 10 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेदिक काल के दौरान यमा या युवा क्या था? तो ये एक तरह से जौ को यवा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस वेद में तंत्र मंत्र निहित हैं जिनके उच्चारण से अनिष्टकर और रोगों को दूर किया जाता है? तो ये अथर्व वेद, ठीक है। तो अथर्व वेद में जो है वो तंत्र मंत्र का जो है वो उल्लेख है। फिर वैदिक काल के दौरान भारत के मूल निवासी क्या कहलाते थे? तो वैदिक काल के दौरान जो भारत के मूल निवासी थे, आर्य तो मध्य एशिया से आए थे, तो उन्हें दस्यु के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो है वो वेद नहीं है, ठीक है, 4 ही वेद है। आयुर्वेद जो है वो उपवेद है, ठीक है। फिर ऋग्वेद 4 उपवेदों में से एक है आयुर्वेद, और ये ऋग्वेद का उपवेद है। फिर ऋग्वेद युग के दौरान आर्यों के भगवान नहीं थे, विष्णु, वायु, इंद्र, वरुण। तो विष्णु जो थे वो आर्यों के भगवान नहीं थे, ठीक है। इंद्र, वायु और वरुण जो थे वो आर्यों के भगवान थे। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से धर्म ग्रंथ को वेदांत के नाम से जाना जाता है? तो उपनिषद को जो है वो वेदांत के नाम से जाना जाता है। फिर किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में उल्लिखित किया गया है? तो अथर्व वेद में जो है सभा और समिति ये प्रजापति की 2 पुत्रियां के रूप में इनका वर्णन किया गया है अथर्व वेद में। फिर पराविद्या और अपराविद्या का वर्गीकरण किस उपनिषद में किया गया है? तो पराविद्या और अपराविद्या जो है इसका वर्गीकरण जो है वो मुंडको उपनिषद में किया गया है, ठीक है।
फिर है ये श्लोक रामायण में मातृभूमि का महिमा मंडन किया गया है श्लोक में, रामायण में। तो ये कौन से रामायण में है? अपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ठीक है, तो ये संस्कृत में जो है, तो ये आनंद रामायण में है। ठीक है, फिर निम्नलिखित मानव जीवन में जो 4 आश्रम हैं, ठीक है, ब्रह्मचर्य से लेके और वानप्रस्थ और इस तरह से जो 4 आश्रम है, तो उसका विभाजन किस ग्रंथ में किया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में जो है मानव जीवन के 4 आश्रमों का विभाजन जो है वो किया गया है। ठीक है, उस ग्रंथ में इसका वर्णन किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, फिर राजा दुष्यंत और शकुंतला के विवाह को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको गंधर्व विवाह के नाम से जाना जाता था, दुष्यंत और शकुंतला का विवाह। फिर पंचम वेद किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है, 5th वेद। फिर हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, जो हिंदू एक तरह से नियम है, ठीक है, वो मनुस्मृति है। ठीक है, फिर है मनुस्मृति जो है उसको हिंदू कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। फिर है यवन प्रिया, ठीक है, ये किसे कहा जाता है यवन प्रिया? क्वेश्चन नंबर 32। तो ये एक तरह से यवन प्रिया जो है वो काली मिर्च को कहा जाता है, ब्लैक पेपर को। ठीक है, हिंदू नियम प्रतिपादित किसने किए? ग्रेट हिंदू लॉ गिवर, तो ये मनु थे। मनुस्मृति में इन्होंने जो है वो हिंदू नियम प्रतिपादित किए हैं। ऋग्वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र क्या था? तो सिंधु गंगा क्षेत्र जो है वो ऋग्वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र है। और प्राचीन भारत में किस धर्म का जन्म और विकास हुआ था? तो हिंदू, बौद्ध, जैन, तीनों धर्मों का विकास हुआ था। फिर आर्यों के बारे में किन के लेख अत्यधिक प्रसिद्ध और मानक समझे जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक के जो लेख हैं वो सबसे ज़्यादा मानक और प्रसिद्ध हैं आर्यों के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे ऋग्वैदिक काल और महाजनपद से रिलेटेड। महाजनपद के तो 1-2 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, सब्जेक्टिव में हमने देखा ही था, ज़्यादातर मगध के ही से रिलेटेड ही थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।